नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल के अंत तक इंडिया को रशिया से ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा, या कहें कि युद्ध का ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। तो दोस्तों, क्या ये सिस्टम वाकया में ही प्रभावी है और क्या इसके आने से पूरे क्षेत्र के अंदर मायने बदल जाएंगे, डायनामिक्स बदल जाएंगे? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं S-400 सिस्टम की इंपॉर्टेंस की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई देश एयर स्ट्राइक करता है, जैसे हमने बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की थी, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कहीं दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम हमारे फाइटर जेट को शूट न कर दे, और इवन दोस्तों हमारा पायलट भी उसके अंदर होता है, और कहीं वह पकड़ा जाए तो और भी ज़्यादा नेगोशिएशन होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और हमारे साथ ये हुआ भी। हमारा पायलट, उसका एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो जाने की वजह से पाकिस्तान के अंदर पहुंच गया। हालांकि बाद में पाकिस्तान पर इतना दबाव था कि उसे एक ही दिन में उस पायलट को छोड़ना पड़ा। हम बात कर रहे हैं कैप्टन अभिनंदन वर्तमान की। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। और दोस्तों, मिसाइल को किसी दूसरे देश में पहुंचाना या मिसाइल से अटैक करना बहुत ही आसान हो जाता है, और इस पे आप कैसा भी वारहेड लगा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस मिसाइल सिस्टम से बचने के लिए अगर कोई सिस्टम है तो वो है एयर डिफेंस सिस्टम। और जब भी एयर डिफेंस सिस्टम की बात होगी, एक इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम की बात होगी, तो रशियन S-400 सिस्टम का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन दोस्तों, जो इसके क्रिटिक्स हैं, जो इसके खिलाफ बोलने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि S-400 सिस्टम ने अभी कोई भी रियल वर्ल्ड के अंदर फाइट नहीं देखी है, या कहें कि इसे किसी ऐसी जगह डिप्लॉय नहीं किया गया जहां युद्ध चल रहा हो। एक्चुअल में इसका क्या रिजल्ट है वो नहीं पता। तो दोस्तों, इसका मुकाबला कहीं ना कहीं F-35 फाइटर जेट के साथ भी किया जाता है। कहा जाता है कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट को शूट कर सकता है। वहीं F-35 को लेकर भी बहुत दावे किए जाते हैं। तो दोस्तों, F-35 फाइटर जेट ने भी टेररिस्ट ठिकानों पर हमले जरूर किए हैं, लेकिन रियल में युद्ध नहीं देखा। तो हम ये नहीं कह सकते कि S-400 प्रभावी नहीं है और F-35 प्रभावी है। इवन दोस्तों, अमेरिका अपना पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम भी तुर्की को देना चाहता था जब वह S-400 सिस्टम खरीदना चाहता था, लेकिन तुर्की ने इससे मना कर दिया। और आपने देखा होगा, जब सऊदी अरेबिया के अंदर ड्रोन अटैक हुआ था तो यही अमेरिकन पैट्रियोट सिस्टम भी फेल हो गया था। और दोस्तों, इंडिया ने भी S-400 सिस्टम खरीद लिया है, हालांकि इसकी डिलीवरी होनी बाकी है। और अमेरिका ने अपना थर्ड सिस्टम भी हमें पेश किया था, जो कि दोस्तों S-400 के समानांतर ही विकसित किया गया है। ये 1919 के अंदर विकसित होना शुरू हुआ था, लेकिन S-400 सिस्टम से पहले S-300 सिस्टम भी बन चुका है, और S-400 सिस्टम उसका बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन है। और जो इंडिया खरीद रहा है वो चाइनीज S-400 से भी ज्यादा अपग्रेडेड सिस्टम है। और दोस्तों, कंपैरिजन अगर इसका किया जाए अन्य देशों के एयर डिफेंस सिस्टम से, तो ये उससे काफी ज्यादा इकोनॉमिकल भी है। और जहां तक दोस्तों इफेक्टिवनेस की बात है, तो थर्ड मिसाइल सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर है, लेकिन ये 150 से 200 किलोमीटर के बीच में है। वहीं S-400 सिस्टम की रेंज इससे ज्यादा है। इसके अलावा ये टर्मिनल फेज के अंदर इनकमिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, और साथ ही दोस्तों ये एक्सो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये दोस्तों वारहेड को न्यूट्रलाइज नहीं करता, बल्कि दोस्तों हाई इंपैक्ट एनर्जी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से ये पेलोड के इफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है। और S-400 सिस्टम के अंदर 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल होती हैं, और जहां तक इसकी इंटरसेप्शन की क्षमता है तो वो 500 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोक्सिमिटी फ्यूज का इस्तेमाल भी करता है। लेकिन दोस्तों, हर एक सिस्टम के अपने ड्रॉबैक होते हैं, अपने फीचर्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम थर्ड मिसाइल सिस्टम की बात करें, तो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है इसका रडार, इसका ANTPY-2 ग्राउंड रडार। इसकी रेंज 4700 किलोमीटर बताई जाती है। और दोस्तों, जैसे ही कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो ये बहुत ज्यादा दूरी से इसे पकड़ लेता है, इंटरसेप्ट कर लेता है। तभी इसके टर्मिनल फेज के अंदर मिसाइल दी गई है टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इवन दोस्तों, साउथ कोरिया के अंदर इसे डिप्लॉय किया गया था, और नॉर्थ कोरिया अगर कोई मिसाइल लॉन्च करता तो उसका पहले ही उसे पता चल जाता था। और इसी वजह से चाइना दोस्तों आने वाले समय में S-400 सिस्टम यहां पर लगा सकता है, या हो सकता है उसने डिप्लॉय भी किया हो। और उसका साउथ कोरिया के ऊपर इल्जाम भी रहता है कि वह उसकी एक्टिविटी को नोट करने के लिए थर्ड सिस्टम को इसके बॉर्डर के नजदीक लगा रहा है, और ऐसा इस रडार की वजह से ही चाइना चिंतित दिखाई देता है।
वहीं S-400 सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो ये कई तरह के एरियल थ्रेट से निपट सकता है, जैसे कि फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, यूएवी। और दोस्तों ये काफी लंबी दूरी से टारगेट को एंगेज करके उसके काफी लंबी दूरी पर ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि दोस्तों अगर 500-600 किलोमीटर की दूरी पर हम किसी थ्रेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उससे हमारे ऊपर खतरा मिनिमम हो जाता है और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी है। और ओवरऑल बात करें तो इंडिया के पास अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो थार्ड मिसाइल सिस्टम के जैसा ही है। और इसके अलावा दोस्तों अन्य भी बहुत से कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंडिया के पास में है। S-400 सिस्टम आने से एक हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और इसके जैसा ही सिस्टम इंडिया तैयार भी कर रहा है। शुरुआती चरण में उसकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर होगी, लेकिन आगे जाके उसकी रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है। और S-400 सिस्टम आने से चाइना और पाकिस्तान के साथ में हमारे सारे डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।